जी हाँ दोस्तों, तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में 99% हार चुका था भारत। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए शिवम दुबे ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की उड़ाए पर कच्चे। और एक बार फिर से शिवम दुबे ने अपनी ताकत का भरपूर फायदा उठाते हुए चौके कम और लंबे लंबे छक्के ज़्यादा जड़ते हुए ठोक दिया टी20 का सबसे तेज तर्रार शतक और लगभग हार चुके मुकाबले में बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप शिवम दुबे और रिंकू सिंह में से किसे भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाज मानते हैं, कॉमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर दोनों टीमों के बीच में 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। हालांकि दोस्तों, पहला टी20 मुकाबले में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों, आज सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिला, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, इसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और लिटन दास की एंट्री होती है। तो वही पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं मोहम्मद सिराज। लेकिन दोस्तों, ओवर की तीसरी ही गेंद पर सांतो के द्वारा जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है। जबकि दोस्तों, अंतिम गेंद पर तंजीद हसन भी एक बैक टू बैक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर में मुकेश कुमार आते ही अपनी घातक यारकर गेंदबाजी से बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका देते हैं, जहां पर दोस्तों तंजीद हसन मात्र 12 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों, अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर खुद कप्तान सांतो को आना पड़ता है। और दूसरे छोर से अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करने वाले विस्फोटक बल्लेबाज लिटन दास भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हुए पावर प्ले में टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 7वें ओवर में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भारत के खाते में दूसरी सफलता दिलाते हैं, जहां पर अच्छी लय में बल्लेबाजी करने वाले विस्फोटक बल्लेबाज लिटन दास को 42 के स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं। हालांकि अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर तौहीद हृदय की एंट्री होती है, जहां पर कप्तान सांतो के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों बल्लेबाज काफ़ी फूंक कर बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और टीम के स्कोर को तेजी से 100 रनों के नज़दीक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच 90वें ओवर में टीम को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं, जहां पर टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल आते ही अपनी घातक फिरकी के मायाजाल में कप्तान सांतो को फंसाते हुए 30 के स्कोर पर चलता कर देते हैं। तो वही दोस्तों, नए बल्लेबाज के तौर पर आए साकिब उल हसन भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और गलत शॉट खेलते हुए कॉटन बोल्ड होकर बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से बांग्लादेश की टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद तौहीद हृदय का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर मोहम्मदुल्लाह की एंट्री होती है। और इसके बाद तो पहले दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं, जहां पर 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हुए 2 छक्के और 2 चौके लगा दिए जाते हैं मोहम्मदुल्लाह के द्वारा। तो वही दोस्तों, 16वें ओवर में तो तौहीद हृदय के द्वारा 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशत की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर तौहीद हृदय मात्र 18 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं। तो वही दोस्तों, दूसरे छोर से मोहम्मदुल्लाह भी मात्र 21 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और रिंकू सिंह के एक ही ओवर में 24 रन बटोरते हुए उनकी धज्जियां उधेड़ कर रख दी जाती है और टीम के स्कोर को तेजी से 200 रनों के नज़दीक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के कुछ ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर में जैसे ही रिंकू सिंह एक बार फिर से गेंदबाजी करने आते हैं, तो आते ही इसी ओवर में 2 विकेट लेकर जाते हैं, जहाँ पर टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन रहे दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं। जबकि दोस्तों, इस प्रकार से अंतिम ओवर में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी अपनी घातक तेज तर्रार गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ करते हुए चले जाते हैं और इसके बाद एक के बाद एक सस्ते में बांग्लादेशी बल्लेबाज अपना विकेट खोते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाती है और 19.5 ओवरों में ऑल आउट होते हुए स्कोर बोर्ड पर 199 रन बना पाती
आती है, जहां पर भारतीय टीम के सामने 200 रनों का विशाल लक्ष्य डिसाइड कर दिया जाता है और इस प्रकार से अंतिम ओवर में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है शुभमन गिल से और पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार कवर्ड रहे उनके बल्ले से देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं और पहले ही ओवर में 3 चौकों के साथ भारतीय टीम 12 रन बना लेती है। हालांकि दोस्तों दूसरे ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज 2 चौके और 1 छक्के के साथ 16 रन बटोरते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं। अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और देखते ही देखते पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट खोए 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। हालांकि दोस्तों 7वें ओवर में जैसे ही स्पिन गेंदबाज साकिब उल हसन आते हैं तो आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को 36 के स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लय में बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल भी जल्दबाजी के चक्कर में गलत शॉट खेल बैठते हैं और 30 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैदान पर आना पड़ता है और इसके बाद सूर्या का दूसरे छोर से साथ दिया जाता है ऋषभ पंत के द्वारा, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज मिलकर काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और एक बार नजरें जमाने के बाद अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए चलते हैं, जहां पर सबसे पहले 8वें ओवर में ऋषभ पंत 1 चौका और 1 छक्का जड़ देते तो वही सूर्य कुमार यादव 9वें ओवर में 2 लगातार बाउंड्री जड़ देते हैं और देखते देखते 10 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 90 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में ऋषभ पंत सबसे पहले 1 छक्का और 1 चौका लगा देते हैं। हालांकि तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 40 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। जिसके बाद सूर्या का साथ देने के लिए संजू सैमसन की एंट्री होती है। 13वें ओवर में सबसे पहले सूर्य कुमार यादव 2 लगातार चौके जड़ देते तो वही दोस्तों 14वें ओवर में संजू सैमसन भी 1 छक्का और 1 चौके के साथ इस पारी का आगाज करते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं, जहां पर 15वें ओवर में सूर्य कुमार यादव 2 लगातार छक्के जड़ देते हैं और मात्र 17 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। जबकि दूसरे छोर से संजू सैमसन भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जमकर डटकर मुकाबला करते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव 51 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। जिसके बाद हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। दोस्तों हार्दिक पांड्या भी आते ही अपने ही रंग में बल्लेबाजी चालू कर देते हैं और आते ही 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या 2 लगातार छक्के जड़ देते लेकिन तीसरी गेंद पर साकिब उल हसन की यार्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और टीम इंडिया को लगने वाला 5वां बड़ा झटका होता है। दोस्तों लगातार अंतराल में विकेट गिरने से भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। जिसके बाद संजू सैमसन का साथ देने के लिए शिवम दुबे को मैदान पर आना पड़ता है। जिसके बाद दोस्तों अंतिम के 4 ओवरों में टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 45 रनों की दरकार होती है, जहां पर सबसे पहले संजू सैमसन 18वें ओवर को बड़ा बनाते हैं और 18वें ओवर में 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों 19वें ओवर में शिवम दुबे भी 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर छक्का जड़ते हुए इस मुकाबले में पूरी तरीके से टीम इंडिया की वापसी करा लेते हैं और भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद खेल का अंतिम रोमांच शुरू होता है, जहाँ पर अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 20 रनों की दरकार होती है, जहाँ पर एक बार फिर से सर पर कफन बांध करके आए शिवम दुबे अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और बांग्लादेशी गेंदबाजों की बद्दियां उधेड़ते हुए पूरी तरीके से चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं, जहां पर शिवम दुबे के बल्ले से चौके कम और लंबे लंबे छक्के ज़्यादा देखने को मिलते हैं और अंतिम ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौके जड़ते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर भारतीय टीम को दूसरे T20 मुकाबले में 5 विकेट से जीत हासिल कराते हुए सीरीज में 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देते हैं।